एक बार फिर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एसिड्स एंड देयर सोर्सेज, या जिसे हिंदी में बोलते हैं अम्ल और उनके स्रोत। कई बार एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है मैच द फॉलोइंग में, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। चीज़ों के नाम दे रखे होंगे और उनके आगे उनके अम्ल लिखे रहेंगे, और क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इजी ट्रिक्स के माध्यम से अम्लों को याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो इस टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में वो है मेनली कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? कार्बनिक अम्ल के लास्ट में जो इनका केमिकल फॉर्मूला होता है उसमें सबसे लास्ट में COOH लगा रहता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। COOH जिनके लास्ट में है अम्लों के, उनको क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो उनका केमिकल फॉर्मूला यूजुअली अभी तक देखने को नहीं मिला है एग्जाम में। डायरेक्ट एसिड के नाम से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम एसिड के नाम से ही इनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला अम्ल है मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में, एप्पल में। ठीक है, तो मैलिक अम्ल को याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए ये फोटो लगा है ना, इसमें गंदा सा एप्पल है। गंदा मतलब मैला एप्पल है। तो मैला एप्पल होगा तो हमें खाने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा एप्पल को। ठीक है, तो यही ट्रिक है, मैलिक एसिड, सेब से मैला एप्पल। ठीक है, फिर नेक्स्ट अम्ल है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों के अंदर। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमें चींटियां काटती हैं ना, तो ये देखिए स्किन पे इस तरह के बबल्स जैसे बना देती हैं। जहां पर काट लेती हैं वहां पर एक फुंसी जैसी उभर के आ जाती है। तो ये क्या करती है? चींटी फुंसी फॉर्म कर देती। फॉर्म का मतलब बनना। ठीक है, तो फुंसी को फॉर्म कर देती है। तो यही ट्रिक है कि चींटी क्या करती है? फुंसी को फॉर्म मतलब फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल बनाती है। ये इसके अंदर फॉर्मिक अम्ल होता है, और जब वो काटती है तो हमारी बॉडी में वही फॉर्मिक अम्ल उसके डंक के माध्यम से चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, तो जब भी आपने स्ट्रॉबेरी देखी होगी, स्ट्रॉबेरी के ऊपर क्या रहते हैं? छोटे छोटे बीज रहते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे से बीज रहते हैं इसके स्ट्रॉबेरी के अंदर। ठीक है, ऊपर। तो इसी बीज से याद रख लीजिए कि बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है? स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। फिर है साइट्रिक अम्ल, नींबू। तो साइट्रिक अम्ल को याद करने की क्या ट्रिक है? नींबू में आपने देखा होगा कि जब नींबू को चाटते हैं ना तो क्या होता है? एकदम से इस तरह से, जैसे ये बेबी की आईज बंद हो गई है ना, तो आंखें बंद हो जाती है, इतना खट्टापन लगता है। तो वो आंखें बंद होने की वजह से क्या होता है? हमारी जो साइट होती है वो साइट अवरोधित हो जाती है। साइट मतलब नजरें। तो नजरें बंद हो गई ना, आंख बंद होने, तो साइट से ही याद रख लीजिएगा कि नींबू को नींबू में क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। फिर नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो देखिए जब हमने फिजिक्स का सेकंड लेक्चर पढ़ा था, यंत्रों वाला, तो हमने क्या देखा था कि लैक्टिक शब्द का जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? दूध के रिलेटेड चीजों के लिए करते हैं। ठीक है, तो जब भी दूध से रिलेटेड क्वेश्चन आए, जैसे दूध खट्टा हो जाता है या दूध से दही का बनना, तो इन सभी में किसका फॉर्मेशन होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का यूज होता है। और लैक्टिक अम्ल और कब फॉर्म होता है? और जब हम वर्कआउट करते हैं, हमें थकान हो जाती है, तब भी हमारी मसल्स में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, तो दो चीजें याद रखिएगा, एक तो दूध से रिलेटेड चीज हो, दूध से दही बनना, दूध का खट्टापन, और मसल से रिलेटेड थकान के, जब हम थकान का अनुभव करते हैं तो वो अनुभव हम इसीलिए करते हैं, हमारी मसल पेन होने लगती है ना थकान में, तो वो लैक्टिक एसिड वहां पर जमा हो जाता है, इसी वजह से हमें थकान का अनुभव होता है। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे कि लैक्टिक एसिड मांसपेशियों की थकान? तो मांसपेशियों की थकान पता चला, याद ही नहीं आया वहां पे। तो क्या करेंगे? देखिए जब हम वर्कआउट करते हैं ना, तो इस तरह से घड़ी सेट करके भी आपने देखा होगा, आजकल तो बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं योगा वगैरह के, तो घड़ी क्या करती रहती है? टिक 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 करती रहती है। ठीक है, और 30 मिनट के जैसे सिटअप्स पुशअप मार लिए या सिटअप्स कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? घड़ी की टिक टिक से आप क्या याद रख लीजिएगा? लैक्टिक एसिड मांसपेशियों की थकान के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है?
एसिटिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है सिरके में, ठीक है? सिरका मतलब विनेगर। एक तो विनेगर में पाया जाता है, और जिन लोगों को थोड़ा बहुत कुकिंग का आइडिया होगा, उनको पता होगा कि विनेगर का यूज़ हम अचार बनाने के लिए करते हैं, ठीक है? अचार में हम विनेगर डालते हैं, जिससे कि अचार खराब नहीं हो, ठीक है? तो विनेगर सिरके में और अचार में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? ये देखिए आप नीचे देख रहे होंगे ना, किसका फ़ोटो है? मिर्ची के अचार का फ़ोटो है। तो जब भी मिर्ची का अचार आप खाते हैं, तो थोड़ा-सा खाया तो अच्छा लगा। लेकिन अगर थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी अचार मिर्ची के मुँह में चली जाती है, मिर्च के अचार की, तो क्या होता है? हमारे कानों से सीटी बज जाती है, ठीक है? कानों से इस तरह से धुआँ निकल जाता है और सीटी बजने लगती है। तो वही सीटी से याद रख दीजिएगा कि एसिटिक अम्ल किसमें? सिरके में और अचार में पाया जाता है, ठीक है? आई होप कि अभी तक की जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं, वो आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट अम्ल है पाइरूविक अम्ल, पाइरूविक, ठीक है? अब देखिए रूविक को याद करने की ट्रिक क्या है? रूबिक, ये रूबिक क्यूब आपने देखा होगा। इसको ऐसे-ऐसे घुमाते हैं तो ये एक जैसी सरफेस एक कलर की हो जानी चाहिए, ठीक है? ये वाला गेम होता है एक। तो रूबिक से याद रखिए। अब देखिए पाइरूबिक अम्ल किसमें-किसमें पाया जाता है? डार्क बियर में, वाइन में। तो डार्क बियर किस कलर की होती है? डार्क येलो कलर की होती है, ठीक है? वाइन किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है। पनीर व्हाइट कलर का होता है, ठीक है? और मांसपेशियों में परिश्रम के, अच्छा देखिए जो हमने पहले पढ़ा है ना कि मांसपेशियों में थकान किसकी वजह से होती है? लैक्टिक एसिड की वजह से होती है, ठीक है? तो अल्टीमेटली तो लैक्टिक एसिड की, लेकिन पाइरूविक एसिड क्या करता है कि जो लैक्टिक एसिड होता है ना, पहले वो पाइरूपिक एसिड के फॉर्म में रहता है, और जब वर्कआउट करते हैं तो वो पाइरूपिक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो परिश्रम के दौरान यह लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो पाइरूविक और लैक्टिक दोनों मांसपेशियों में पाए जाते हैं, लेकिन लैक्टिक कब पाया जाएगा? जब मांसपेशियों में थकान होगी, ठीक है? अच्छा, अब देखिए हमने कलर लिख लिए सबके, ठीक है? कलर लिख लिए, तो अब याद कैसे करेंगे? तो देखिए आप बहुत सारे कलर देख रहे होंगे ना इसमें, देखिए डार्क येलो कलर भी है, व्हाइट कलर भी है और रेड कलर भी है इसमें, ठीक है? और ये जब यूँ इसको घुमाएँगे क्यूब, तो ये क्या करेगा? इसकी मांसपेशियाँ लूज़ होंगी ना, तो मांसपेशियाँ इसकी वर्कआउट कर रही हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप ट्रिक से याद रख लीजिएगा कि रूबिक किसमें? डार्क बियर में, वाइन में, पनीर में और मांसपेशियों में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है ब्यूटायरिक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? मक्खन में पाया जाता है। तो ब्यूटायरिक को आप कैसे याद करेंगे? ब्यूटायरिक को आप याद करेंगे बटर से, ठीक है? मक्खन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बटर बोलते हैं ना, तो बटर में क्या मिलेगा? ब्यूटायरिक, बटर ब्यूटायरिक, BUT, ठीक है? दोनों में ही। फिर है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल किसमें मिलता है? जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो आप क्या देखते हो? उसमें झाग जैसी निकलती रहती है ना? इस तरह का फिज़ीनेस रहती है, इसको बोलते हैं फिज़ी, ठीक है? तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। उसमें क्या करा जाता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, या सोडा वाटर होता है जो, उसमें क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड इंसर्ट की जाती है, और जब वो इंजेक्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर वो कार्बनिक अम्ल बना लेती है, ठीक है? तो कार्बोनिक अम्ल शीतल पेय में और सोडा वाटर में, और ये ब्लड में, रक्त में और टिश्यूज़ में, ऊतकों में भी पाया जाता है, ठीक है? तो ब्लड एंड टिश्यूज़ में भी कार्बनिक अम्ल मिलता है। ब्लड एंड टिश्यूज़, क्लियर? उसके बाद है, क्लास खत्म होने के बाद ना मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी ये वाली क्लास, जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, और अगर कोई और अच्छी ट्रिक किसी चीज़ की आपके दिमाग में हो या आपको पता हो, तो वो भी कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। फिर नेक्स्ट है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लीवर में और शेलफिश में पाया जाता है, ठीक है? यूरिक अम्ल लीवर में और शेलफिश में। तो इसको कैसे याद करेंगे? ये देखिए यूनिलीवर एक कंपनी है, कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। अच्छा मुझे कमेंट में बताइए, एक कोई प्रोडक्ट बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, जो कि यूनिलीवर कंपनी द्वारा बनाया जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, और आप जब सर्च करोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि कितने प्रोडक्ट्स हैं इसके। खैर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करिएगा, बस एक प्रोडक्ट का नाम मुझे कमेंट में बताइएगा। तो लीवर में पाया जाता है, ठीक है? तो यूनिलीवर से इस तरह से आप याद रख लीजिएगा
कि यू से क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है। जब आप याद करेंगे तो एकदम से ये पिक्चर याद आ जाएगी, यू से लीवर में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। फिर है एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल देखिए, हर उस चीज में जिसमें विटामिन सी पाया जाता है उसमें एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, नींबू में, संतरे में, आंवले में, सब में क्या पाया जाता है, सिट्रिक उसमें जिसमें भी सिट्रस फ्रूट रहते हैं, ठीक है। सिट्रस मतलब खट्टे रसदार फल। तो जो भी सिट्रस फ्रूट रहते हैं उनमें सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। और उनमें ही क्या पाया जाएगा, फिर एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाएगा, ठीक। ये आप याद रखिएगा। फिर है माल्टोस अम्ल माल्टा में। तो माल्टा क्या होता है, अब देखिए माल्टोस माल्टा ये तो सेम ही जैसे वर्ड है, तो ये तो याद ही कर लेंगे कि माल्टोस एसिड माल्टा में पाया जाता है। अब ये माल्टा होता क्या है, तो आपने देखा होगा कि कई बार हम दालों को या चनों को अंकुरित करके खाते हैं। उनको भिगो कर रख दिया पानी में, फिर जब वो भीग गए अच्छी तरह से, तो फिर इनको गीले कपड़े में 1-2 दिन के लिए रख दीजिए, तो उनमें से अंकुर फूट जाते हैं, ठीक है। स्प्राउट जिनको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स बोलते हैं, अंकुरित चने या अंकुरित दालें। फिर जब उनमें से स्प्राउट्स निकल गए, फिर उनको सुखा लिया, ठीक है। तो स्प्राउट्स सूखे हुए जो स्प्राउट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं माल्टा, ठीक। तो ये देख रहे होंगे आप फोटो, सूखे स्प्राउट्स का फोटो है, तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इसमें माल्टोस एसिड पाया जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा आप। फिर ये कुछ 4 और एसिड बचे हैं, इनकी मुझे कोई ट्रिक समझ में नहीं आई, तो आप अगर कोई अच्छी सी ट्रिक बताओ इन चारों की और कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, ठीक है। तो इनमें से पहली है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, अंगूर में, इमली में, केला में, कच्चा कच्चा केला में, आम में और बेकिंग पाउडर में, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। तो आपने अगर वो देखा होगा ना, क्या बोलते हैं, इमली के ठेले लगते हैं बहुत यूपी में, पहले बहुत लगते थे, अब तो फिर भी थोड़े कम हो गए हैं। तो इमली के ठेलों पे क्या क्या रखा रहता था, कत्था, चूरन, तो उसमें एक टाटरी भी रखा रहता था, ब्लैक कलर का होता था टाटरी, बहुत खट्टा खट्टा सा, ठीक है। तो उससे ही आप कोरिलेट कर लीजिएगा कि इमली, ठीक है। और उस पे क्या मिलता है, केक्स भी मिलते हैं ना बच्चों के खाने के लिए, तो बेकिंग पाउडर केक का यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर किसका यूज़ किया जाता है केक बनाने में, तो केक की जो फ्लफीनेस होती है ना, वो बेकिंग पाउडर की वजह से ही होती है, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि टार्ट्रिक अम्ल अंगूर, इमली, केला, कच्चा आम और बेकिंग पाउडर में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कार्बोनिक अम्ल। ये रक्त व ऊतकों में पाया जाता है, ये हमने देख लिया है पहले ही, ठीक है। कार्बोनिक अम्ल रक्त ऊतकों में पाया जाता है। फिर है ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है फोटोग्राफी में और हरे पत्तेदार सब्जियों में, ठीक है। तो इसको याद रखने की क्या ट्रिक है, ऑक्जेलिक कैसे लग रहा है, ऑक्सीजन की तरह लग रहा है, ठीक है। तो पेड़ हमें क्या देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो पेड़ जब ऑक्सीजन देते हैं तो हमें क्या याद आता है कि पत्तियों से ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में ऑक्जेलिक अम्ल होता है और फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। तो फोटोग्राफी में मतलब जैसे जो पहले जो फोटो कैमरे आते थे, आजकल तो डिजिटल कैमरे आ रहे हैं, लेकिन पहले के जो कैमरे थे कोडक वगैरह के, उनमें क्या रहता था, एक फिल्म का रोल डाला जाता था, और जब वो फिल्म का रोल धुलता था तो वो धुलने में ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़, जो बोलते थे ना फोटो धुलने के लिए गए हैं और फिर वो प्रिंट होके आते थे, तो उनको धुलने के लिए उस रोल को किसका यूज़ किया जाता था, ऑक्जेलिक अम्ल का, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, ऑक्सीजन हमें जिंदा करने के लिए ज़रूरी होता है ना, उसी तरह से उस रील का फोटो बनाने के लिए, फोटो को जिंदा करने के लिए किसका यूज़ होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन से याद कर लीजिएगा ऑक्जेलिक अम्ल, और उससे याद कर लीजिएगा फोटोग्राफी और हरी पत्तेदार सब्जियां। फिर है प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल का यूज़ किया जाता है खाद्य संरक्षण के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए। तो जैसे जो बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, केक्स वगैरह या पेस्ट्री वगैरह, तो उनके लिए क्या होता है, उनमें प्रोपेनिक अम्ल यूज़ किया जाता है जिससे कि वो जल्दी खराब नहीं होते, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चलिए अब हमने जितने ट्रिक सीखे इनके क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन होते हैं या नहीं। किसी द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं। तो थकान कब हो रही थी, जब घड़ी टिक टिक कर रही थी, टिक टिक मतलब लैक्टिक, ठीक है। तो ए हो गया इसका आंसर। फिर है खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। तो दूध जब भी आए, दूध, खट्टा, दही, तो किसमें, लैक्टिक, ठीक है। लैक्टिक का मतलब ही होता है दूध।
तो लैक्टिक अम्ल के कारण, बी हो गया इसका आंसर। फिर है सूची 1 सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो लैक्टिक अम्ल किसमें? दूध में, तो ए का क्या हो गया? 3 हो गया। फिर एसिटिक अम्ल, एसिटिक किसमें? मिर्ची का अचार खाया था, सीटी बज गई थी, ठीक है, और सिरके में, ठीक है, तो अचार में और सिरके में एसिटिक, तो सिरका हो गया इसका आंसर। तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3 दोनों में और बी का 4, तो क्या हो गया आंसर? डी हो गया। और साइट्रिक, तो साइट कब हो जाती है, बंद कब हो रही थी साइट? जब नींबू खाया था, ठीक है, तो नींबू खाने पर साइट बंद हो जाती है, तो नींबू से साइट्रिक एसिड। और ब्यूटायरिक बटर में, बीयूटी बीयूटी, ठीक है, बटर में, तो दुर्गंध युक्त मक्खन में क्या होता है? ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है ये बताना है। तो एस्कॉर्बिक नींबू में, ये सही है। एस्कॉर्बिक किस में पाया जाता था? विटामिन सी वाली चीज़ों में, ठीक है, तो नींबू में भी विटामिन सी पाया जाता है, तो नींबू में साइटिक भी और एस्कॉर्बिक भी, ठीक। फिर है माल्टोज, माल्ट में, तो माल्ट माल्ट दोनों सही, कौन से? सूखे हुए स्प्राउट्स। एसिटिक एसिड दही में, तो एसिटिक एसिड किस में था? सिरके में और अचार में, ठीक है, तो दही में नहीं पाया जाता, ये गलत है। दही में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है, तो सी गलत हो गया, तो आंसर भी हमारा क्या हो गया? सी, इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहे थे। फिर फॉर्मिक, लाल चींटी में, तो लाल चींटी क्या करती है? बबल्स फॉर्म कर देती है हमारी स्किन पे, ठीक है, तो सही है ये भी। फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से वही है, अचार में सीटी एसिटिक, ठीक है, ए का 2 हो गया, ए का 2 होते ही आंसर क्या हो गया? बी हो गया। और देख लेते हैं खट्टा दूध, तो खट्टा दूध में लैक्टिक, ठीक है। सेब में, सेब क्या था? मैला, ठीक है, मैला सेब धो के खाया था, तो मैलिक एसिड, सी का 4 हो गया, ठीक है। और शीतल पेय और सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बोनिक अम्ल होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली, केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो ये कौन सा विद्यमान रहता है? ये रहता है टार्टरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड। फिर है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में रहता है? तो फोटो क्या हो जाती है? ऑक्सीजन जिंदा कर देता है, तो फोटो भी जिंदा हो जाती है रील से, तो क्या? ऑक्सीजन, ऑक्जेलिक, ठीक है, तो बी हो गया इसका आंसर। फिर है निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो बेकिंग पाउडर में किसको कर रहे थे हम? टार्टरिक को कर रहे थे, ठीक है, 5-6 चीजें थी ना टार्टरिक एसिड में, तो उसमें से एक बेकिंग पाउडर भी थी। फिर है सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? सिरका, तो सिरके में क्या पाया जा रहा था? एसिटिक एसिड पाया जा रहा था, ठीक है, तो एसिटिक एसिड को ही जब डाइल्यूटेड कर देते, उसमें पानी मिला देते हैं, तो सिरका बन जाता है। तो आंसर हो गया इसका साइट्रिक एसिड, तो नहीं सॉरी, एसिटिक एसिड, साइट्रिक तो नींबू में पाया जा रहा था। फिर है चलिए क्लास यहीं पे खत्म होती है। स्वतंत्रता दिवस की फिर से एक बार सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे से कल स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे टाइम से। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।